हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनु मिश्रा आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिस्ट्री की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले डिस्कस करूंगा कुछ केमिस्ट्री की बुक्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट में, जेई मेंस और एडवांस में काम आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी सबसे फेमस बुक होती है। एनसीईआरटी चलती है आपके सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में चलती है। यहाँ से आपको बोर्ड के पर्पज़ से फिजिकल भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक भी पढ़ना है और इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है। लेकिन अगर आपको नीट एंड जेई देना है, नीट एंड जेई देना है, तब आपको यहाँ से सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ना है और कुछ सेलेक्टिव चैप्टर जो होते हैं ऑर्गेनिक के पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एकदम दबा के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पूरा डेक्टोलाइन नीट में इनऑर्गेनिक उठा के दे देता है एनसीईआरटी से। जब से एनटीए पेपर बना रहा है आप उठा लीजिए, यहाँ से आपको इनऑर्गेनिक और कुछ पोर्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक के मिल जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं बायोलॉजी फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ प्रदीप की ऑब्जेक्टिव बुक। एक आती है प्रदीप की ऑब्जेक्टिव बुक जो सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं और यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ सकते हैं यूपी बोर्ड वाले? क्यों, अब यूपी बोर्ड में भी क्या चलने लगा है, एनसीईआरटी। ठीक है, पहले पैटर्न दूसरा था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ से प्रदीप पब्लिकेशन से डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बोर्ड के पर्पज़ से नहीं पढ़ना है। अगर आपको नीट या जेई देना है तब आपको प्रदीप की ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है, नहीं तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे चलता है मदन बिष्ट और नूतन, ये दोनों बुक चलती हैं आईएससी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो मदन बिष्ट या तो आप ले लीजिए या तो आप नूतन ले लीजिए। तो कहीं कहीं पे नूतन चलता है, कहीं कहीं पे मदन बिष्ट चलता है। तो इन दोनों में आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर मेरा सजेशन मांगोगे तो मैं कहूँगा मदन बिष्ट पढ़ो। इसमें क्या है, थियरी इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मदन बिष्ट में बहुत बढ़िया थियरी दिया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ पे आता है केएल चुक। केएल चुक की तीनों आती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। यानी क्या आती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, फिजिकल इसकी सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये बोर्ड वालों के लिए नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है बुक तब आप केएल चुक पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, मदन बिष्ट आईएससी बोर्ड वालों के लिए। अगर आपको नीट या जेई देना है, अगर आपको नीट देना है तब यहाँ से आप ऑर्गेनिक उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिजिकल पढ़ सकते हो। अब आ जाओ फिफ्थ में बात करते हैं एनसीईआरटी और ओपी टंडन। एनसीईआरटी चलती है यूपी बोर्ड में। अब यूपी बोर्ड में क्या चलने लगा है, एनसीईआरटी। पहले क्या चलता था, ओपी टंडन चलता था, कहीं कहीं पे नूतन चलता था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका बहाल एंड बहाल चलता था या बालाजी पब्लिकेशन चलती थी। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, यूपी बोर्ड में क्या चल रहा है, एनसीईआरटी। तो बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी ये पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन आपको नीट देना है तो ओपी टंडन की फिजिकल पढ़नी है, ओपी टंडन की फिजिकल पढ़नी है। और यहाँ से आप पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल इसकी बहुत अच्छी होती है और आप यहाँ से ऑर्गेनिक भी पढ़ सकते हो। अगर आपको नीट या जेई देना है तो बोर्ड के पर्पज़ से आपको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों को सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो ये बात हो गई बोर्ड और नीट। बोर्ड की तो बात हो गई, बोर्ड में सभी जानते हैं कि हमको सीबीएसई बोर्ड में है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है। ठीक है, और अगर आईएससी बोर्ड में है, मदन बिष्ट या नूतन में से आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, जाओ यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं नीट की बुक।
ठीक है। नीट में आपको यहाँ से उठाना है इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से पढ़ना है इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से आपको दबा के इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। प्रदीप पब्लिकेशन से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगा सकते हो, फिजिकल के क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। अब ये बोर्ड के पर्पज़ से है तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। केएल चुग से आप फिजिकल पढ़ सकते हो। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखना, केएल चुग और ओपी टंडन, इसकी भी फिजिकल अच्छी होती है, इसकी भी अच्छी होती है। अगर इन दोनों की कंपेयर करो तो फिजिकल सबसे बढ़िया होती है ओपी टंडन की, ठीक है, और इसकी ऑर्गेनिक भी अच्छी होती है। तो ये थोड़ा से मीडियम बुक है, आप बोर्ड में भी पढ़ सकते हो और नीट और जेई में, लेकिन मैं कहूँगा बोर्ड के लिए मत पढ़ो, इसको सिर्फ जेई या नीट देना है तभी आप पढ़िए, बाकी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। ये बात हो गई नीट और बोर्ड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं जेई के लिए। तो जेई में हमको क्या बुक पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको एन अवस्थी, एन नरेंद्र अवस्थी, बालाजी पब्लिकेशन की आती है, ऑसम बुक है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इस यहाँ से आपको फिजिकल केमिस्ट्री भर भर के आएगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपको यहाँ से थ्योरी भी मिल जाएगा। हमने बगल में देखो एक लिख दिया है आरसी मुखर्जी। चूँकि मैंने ये बुक थोड़ा से पढ़ा था, हमको यहाँ से फिजिकल के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। अगर आपको ये देखना है तो देख सकते हैं, बाकी मैं कहूँगा कि आप अगर जेई दे रहे हैं तो आप एन अवस्थी पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप इन दोनों बुक यानी हिमांशु पांडे एंड एमएस चौहान, दोनों बुक बहुत बढ़िया दिया है। इसमें दबा के आपको क्या दिया है? क्वेश्चंस दिए हैं और थियरी भी दिया है, लेकिन इतना थियरी नहीं है। लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन से आप बहुत लगा सकते हो। ये शायद दोनों कोटा के टीचर हैं, ठीक है, बहुत फेमस टीचर हैं। मेरी मानो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान सबसे बेस्ट रहेगी। आप एमएस चौहान ले लीजिए अगर आपको जेई लेना है तो। इनऑर्गेनिक में मैं तो कहूँगा कि पहले एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाद आपको क्या पढ़ना है? बालाजी पब्लिकेशन की के कुमार, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो जेडली, ठीक है। तो जेडली भी अच्छी बुक है, के कुमार भी अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप जेई देना चाहते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से के कुमार बढ़िया रहेगी, ठीक है। बालाजी मैंने पढ़ा है, बालाजी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप बीएससी लेवल का अगर देखो तो ये बढ़िया बुक है जेडली, बहुत इसमें बेसिक दिया है और यहाँ से भी लाइन उठा के देता है बहुत सारे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इनऑर्गेनिक के लिए के कुमार पढ़ लीजिए, बालाजी पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, ठीक है। ये तो हो गई बुक की बात। अब मेरा काम है बुक बताना, ठीक है, पढ़ना आपको है। आपको इसमें पहले देखना है कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है। अगर आपका लेवल लो है, यानी आप इधर की बुक पढ़ रहे हो, इधर की जितनी भी बुक दी हैं अगर आप उठाओगे तो आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ने वाली हैं, तो इसको मत उठाइएगा। पहले आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे दीजिए। तो यहाँ से आपको सारे बोर्ड के पहले आपको क्या करने हैं, बुक पढ़ने हैं, ठीक है। अब जिनका लेवल थोड़ा से हाई है वो इधर की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इधर की बुक सफिशियंट है, नीट के लिए और जेई के लिए भी, तो ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मैं बात कर दूँ, थोड़ा से लॉजिक की बात करूँ, तो एनसीईआरटी आपका क्या है? होम्योपैथी, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक दो चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, आप पढ़ोगे, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं लगाओगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इधर की जो बुक दी है ना, ये क्या है? एलोपैथिक, ठीक है, ये हार्ड है, पैरासीटामॉल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी है होम्योपैथिक, इधर की बुक है एलोपैथिक। होम्योपैथिक आपको जैसे होता है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, डॉक्टर आपको देता है 2 दाने सुबह, 2 दाने दोपहर को, 2 दाने शाम में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हो। इसको आप 2-2 दाने करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आप 2 दाने यानी कि 2 चैप्टर आप एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो, तब आधा कैप्सूल इधर से एन अवस्थी उठाइए, उसको सॉल्व करिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको उठा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप बोर्ड दीजिए, बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप नेट पे सर्च करिए। आपके पास गूगल गुरु हैं, गूगल गुरु पे सर्च करिए, ठीक है। अमेज़न पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, उस पे सर्च करिए। बुक किसी के पास हो तो लेके देख लो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि मैंने बता दिया, आप वहाँ से गए, बुक ले लिए, पता चला लेके आए, आपको समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो आपको बुक क्या करना है? अपने लेवल के हिसाब से सेट करना है,
ठीक है। और मैं यहाँ का ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बुक का ऐड नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बता दिया तो आपको लेना ही। मैं लाइफ बॉय और डिटॉल का ऐड नहीं कर रहा हूँ। जैसे होता नहीं, लाइफ बॉय वाले की जाओ, उसमें 2 बॉक्स बना होता है, एक साइड में लाइफ बॉय वाला होता है और 99% कीटाणु मार देता है, ठीक है, और दूसरे साइड में अदर्स सॉप होता है। अदर्स में यानी लाइफ बॉय के अलावा डिटॉल, संतूर सब आ गया, ठीक है। और जब डिटॉल को उठाओगे तो पता चला डिटॉल में 99% कीटाणु मार दे रहा है, अदर में आ गया लाइफ बॉय। तो क्या आदमी लाइफ बॉय डिटॉल में क्या डिटॉल ही यूज़ करता है, लाइफ बॉय नहीं यूज़ करता? तो ठीक है, तो अपने लेबल के हिसाब से देखता है। मार्केट में तो आपको बहुत लोग बनाने आएंगे कि अरे ये अच्छी है, वो अच्छी है, ठीक है। आपको अपना लेबल देखना है, लेबल के हिसाब से आपको बुक सेलेक्ट करनी है और आपको वो बुक पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बताना था, हम अब स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम शायद सभी का आ गया है टाइम टेबल, तो बोर्ड की एग्ज़ाम अप्रैल मई में जा रहा है, तो सारे लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम शायद अप्रैल या मई में है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि अब स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, जहाँ से आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। और जिनका बेसिक पूरी तरह से हिल गया है कि अरे हमको केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, हमको केमिस्ट्री ये लगता है, हमको केमिस्ट्री वो लगता है, मतलब डर बैठ गया है ना, तो अगर डर बैठा है तो आप इस चैनल से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप कहीं भी जाइए, दूसरे चैनल के पढ़ लीजिए, आपको जहाँ भी अच्छा लगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही पूरी केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। लेकिन जिनका लेवल बहुत नीचे है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है, यानी केमिस्ट्री मतलब क्या है, ज़ीरो है, तो मेरी गारंटी है कि ज़ीरो से आपको मैं 30-40 तक लेके आऊँगा बोर्ड एग्ज़ाम तक, इतना मेरा विश्वास करिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।